बाबा जो थे भगवान शिव के ही अवतार थे, इसीलिए वो सावन के ही महीने में उनकी पूजा या माघ के महीने में पूजा होती है। केवल साल में 2 बार पूजाया जाता है। साथियों नमस्कार। आज आपको देवभूमि की जो अपनी परंपरा है देवी देवताओं को मानने के लिए, और ख़ासकर देवभूमि को इसीलिए जो है देवभूमि कहा गया है, तो आज आपको ऐसे सिद्ध बाबा के दर्शन कराएंगे जहाँ पे जो है गांव के लोग हर वर्ष पूजा करने आते हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आई हुई है और जिसमें हमारे सिद्ध बाबा की पूजा की जाती है, और इसकी विस्तृत जानकारी हमारे गांव के मुखिया हमारे चाचा जी देंगे। तो आगे मिलते हैं, क्या बताते हैं चाचा जी इस मंदिर के बारे में। ये बुजुर्गों के हिसाब से जो हमने बताया, हमने जो सुना है हम्म, वही मैं आपको बताऊंगा। हम्म, कहते हैं कि ये जो है उत्तराखंड जो है तपोभूमि रही है। बचपन से ही सभी लोगों ने हमारे बुजुर्गों ने भी तपस्या किया, और यहाँ पर जिस समय ये आबादी नहीं थी उस समय एक महात्मा आए थे। अच्छा, तो महात्मा आए थे तो कहते हैं कि मतलब वो महात्मा इतने तपस्वी लीन थे कि मतलब उन्होंने इस गांव वालों से भी कहा। यहाँ का उस समय ये ग्राम प्रधानी नहीं थी, प्रधान हुआ करता था। तो प्रधान की तो कहीं पर भी ज़मीन हो जाती थी, उन्होंने कहा हाँ भैया प्रधान जी को दे दो, हाँ, प्रधान जी जिसको बसाएगा अपने आप बसाएगा। हम्म, तो अब यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ से जंगल था, हम्म। तो जंगल को काट करके फिर बनाया गया। तो अब कहते हैं कि मतलब यहाँ अच्छा, पर गांव एक, बाबा जी ने बसाया। हाँ, गाँव बाबा जी ने नहीं, बाबा जी ने तो नहीं, ग्राम प्रधान ने अच्छा, अच्छा। वो क्या कहते हैं उनको, पूरा खाली वो कहते थे, प्रधान जी कहते थे। हम्म, तो वही लगान भी वसूल करते थे। तो उन्हीं के द्वारा उन्होंने कहा कि हाँ भैया यहाँ पर तुम लोग बस जाओ, और उनको बसा तो दिया। परंतु अब उनका रहना खाना पीना वल्ला पल्ला दुनिया भर की बातें, गाय भैंस, भाई जब आदमी जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर गाय भैंस भी पालेगा ही। बिल्कुल। खेती के लिए हम तो हैं खेतीहर, जी। तो खेतीहर के लिए ही जानवर भी पालना अनिवार्य है। तो कहते हैं कि यहाँ पर एक सिद्ध बाबा आए थे, तो उन्होंने एक तपस्या की थी, वो इसी जंगल में की थी। इस जंगल में उन्होंने उन लोगों को, हमारे बुजुर्गों को बताया था कि आप जानवर पालिए, सब कुछ करिए, परंतु भिक्षाटन के लिए वो कभी किसी के गांव नहीं गए। भिक्षाटन केवल उनके कि भाई जहाँ आदमी रहेगा तो हमारे बुजुर्ग गए होंगे उनके पास, पूछा होगा कि आपको क्या चाहिए, तो वहीं पर उनको दे दिया गया जो भी वो कमाते थे। अपनी श्रद्धा से जो अपने है श्रद्धा से जो वहाँ भी जाके दे दिया आए मंदिर वहीं में। जाके दे आए। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने ही कहा कि यार तुम इतना काम करते हो और ये इधर वो करते हो, तुम घास के लिए आते हो, ये जंगली जानवर इतना है। क्योंकि ज़्यादा जंगल था, इस समय हम्म, जंगल तो सारे कट गए हैं, हम्म। उस समय ज़्यादा जंगल था। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने गाय बच्चों को हाँक भी सकते हो, यहाँ की रक्षा मैं स्वयं देख लूँगा। अच्छा, एक देवता के रूप एक में थे वो। देवता के, क्योंकि कहते हैं कि वो भगवान, वो सिद्ध बाबा जो थे भगवान शिव के ही अवतार थे, इसीलिए वो सावन के ही महीने में उनकी पूजा या माघ के महीने में पूजा होती है। केवल साल में 2 बार पूजाया जाता है। अच्छा। हाँ, केवल साल में 2 बार पूजा होती है, एक माघ के महीने में और एक सावन के महीने में। ठीक, तभी पूजा जाता है ये। तभी से वो सिद्ध बाबा तो खैर अंतर्ध्यान हो गए। तो उस जन्म स्थली में जहाँ पर वो है, वो इससे और ऊपर है। अच्छा। हाँ, इससे और ऊपर है वो, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे नहीं जा पाते हैं। अच्छा, फिर ऐसा, हाँ, पहले से जो है तपस्या ही ऐसी जगह में होती थी। हाँ, वहाँ बच्चे नहीं जा सकते हैं। उसकी स्थापना फिर हमारे ही बुजुर्गों द्वारा ये इसको फिर नीचे किया गया, ठीक, जहाँ पर से फिर भी वो जंगल में ही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मतलब वो गाँव में आ गया, ठीक। गाँव में नहीं है, केवल है जंगल में। और इसीलिए इसको यहाँ जो महाप्रसाद बनता है केवल रोटी और हलवा। हलवा बनता है। ठीक। और चढ़ाई हम चल चुके हैं सिद्ध बाबा मंदिर के पास, और पहुंचने ही वाले हैं। मंदिर में आपको दर्शन करा रहे हैं किस तरह पुजारी जी यहाँ पे मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे भक्तगण भोग की तैयारी के लिए
प्रसादी बनाते हुए, और जिसमें आप देख रहे हैं गुड़ किस तरह तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे इससे जो है तैयार किया जाएगा प्रसाद। और रोट, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है, और रोट यहाँ पे बनाते हुए, और किस तरह ये बनाई जा रही है पत्थर की शिला पर तैयार होके। और इसके उपरांत इसको हम घी की जो कढ़ाई होती है उसमें डालते हैं, और यहाँ पे किस तरह पकाई जा रही है आप देखिए। घी में, पूरे घी में, यह शुद्ध घी में तांबे के बर्तन में पकाई जा रही है। और इस तरह जो है पकने के बाद इसका यहाँ पर भंडारण किया जा रहा है। उसके साथ ही बगल में हलवे की भी तैयारी, तो हलवा यहाँ पे चाचा जी बनाते हुए, और साथ ही साथ मंदिर में भक्तगण अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा पाठ, और मुख्य पुजारी जी यहाँ पे भोग की तैयारी, देवताओं को भोग लगाने का काम कर रहे हैं। पूजा के उपरांत हमारे मुख्य पुजारी जी प्रसादी बांटने के लिए, खुद ही वितरण के लिए लगे हुए हैं। और उसके उपरांत यहाँ पे हरेला पूजा जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। और साथियों, अब यहाँ पे भंडार जो है प्रसादी के तौर पे जो है भक्तगणों को दी जा रही है। साथियों, ये थी हमारी जो है सिद्ध बाबा मंदिर की पूजा के बारे में जानकारी। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो मित्र अभी जुड़े हैं हमारे साथ, वो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि पहाड़ की परंपरा अन्य लोगों तक पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग सभी मित्रों का धन्यवाद।